कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। विगत कई समय से श्री यमुना जल शुद्धिकरण अभियान चल रहा है और इसी संदर्भ में कई प्रकार के विकल्प और प्रकल्पों को सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है और आशा करते हैं कि श्री गंगा जी का, श्री सरस्वती जी का जिस प्रकार से सरकार ने विशेष ध्यान देते हुए, प्रधानता देते हुए जैसे जल शुद्धिकरण का कार्य किया है, ऐसे ही श्री यमुना जी के लिए कम से कम ब्रज 84 कोस में अगर जल शुद्धिकरण का ये कार्य होता है तो भी हमारे लिए बहुत श्रेयस्कर, आनंददायक और आने वाली पीढ़ी के लिए एक मनोरथ सिद्ध करने वाला कार्य संपन्न होगा। सरकार से, सभी संस्थाओं से और साथ साथ में संबंधित जितने भी विभाग, सरकारी, अर्ध सरकारी जितने भी विभाग इसमें शामिल होते हैं, उन सभी का एक सूत्रता में आयोजन हो और कोई किसी प्रकार के उपाय बताए, कोई किसी प्रकार के उपाय बताए, अलग अलग उपाय से सरकार भी कंफ्यूज हो, ऐसा ना हो और हम सीधी सीधी एक दिशा में कार्य करते हुए श्री यमुना जी के जल शुद्धिकरण के लिए हमें सरकार क्या कह सकती है, क्या कर सकती है, क्या उपाय बता सकती है, हमारे सभी सुझाव उन तक पहुँचे हैं, इस विश्वास से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अब उस पर अमल होना चाहिए, अब उस पर कार्य होना चाहिए, गति मिलनी चाहिए। प्रभु के पधारने का समय आ चुका है और श्री यमुना जी के बिना प्रभु पधारेंगे नहीं, तो श्री यमुना जी तीव्र गति से पधारें और फिर कृष्ण जन्मभूमि में भी हमें राम जन्मभूमि की तरह प्रभु प्रादुर्भाव का महोत्सव द्विगुणित आनंद से मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो, यही अभ्यर्थना युगल सरकार के चरणों में कर रहा हूँ। श्री पंकज जी चतुर्वेदी एवं उनकी पूरी टीम ने भी अभूतपूर्व प्रयास किए हैं, इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। जितनी संस्थाएं, जितने कार्यकर्ता हैं, जिस इस क्षेत्र में इस कार्य के लिए कृत संकल्पित हैं, कमर कस के कार्य कर रहे हैं, उन सभी को मैं साधुवाद दे रहा हूँ, अभिनंदन कह रहा हूँ। उन सभी के लिए मेरी बहुत बहुत अनंत अनंत मंगल कामनाएं हैं। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु।